अब हमारा आपसे एक सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति को इसलिए दंगाई और सांप्रदायिक कहा जा सकता है क्योंकि उसने राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था? अयोध्या के कार सेवक रमेश कुमार पांडे के साथ हमारे देश के कुछ नेताओं ने बिल्कुल ऐसा ही किया। असल में राम मंदिर की जो पूरी छवि है वो हमारे देश की राजनीति में हमारे देश के नेताओं ने ऐसी ही बनाकर रखी है कि जो राम मंदिर के समर्थक हैं वो सांप्रदायिक है। कोलकाता के कोठारी बंधुओं और अयोध्या के कार सेवक वासुदेव गुप्ता और राजेंद्र धरकार की तरह रमेश कुमार पांडे ने भी वर्ष 1990 में राम मंदिर के लिए निकाली गई कार सेवा के दौरान पुलिस की गोलीबारी में अपनी जान गंवाई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका यह कहकर अपमान किया गया कि वो एक कट्टर हिंदू थे और इसीलिए उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें कुछ भी गलत नहीं है। 40 वर्ष के रमेश कुमार पांडे खुद को भगवान राम का परम भक्त बताते थे और ये कहते थे कि राम मंदिर के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकते हैं और उन्होंने दे भी दिया। 2 नवंबर 1990 को जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, तब रमेश कुमार पांडे भी अयोध्या में अपने परिवार को यह कहकर बाहर निकले थे कि वो भगवान राम की सेवा करने के लिए कार सेवा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इस कार सेवा के दौरान पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें सिर में गोली लगने से रमेश कुमार पांडे की मौत हो गई। रमेश कुमार पांडे उस समय सिर्फ 40 साल के थे और वो अपने पीछे छोटे छोटे 4 बच्चों को छोड़ गए थे, जिनमें उनका सबसे छोटा बेटा सिर्फ उस समय 1.5 साल का था। जरा कल्पना कीजिए, आज भी जब हमारी टीम अयोध्या में उनके घर पहुंची तो हमने देखा कि उनका परिवार अब भी अयोध्या में किराए के एक छोटे से मकान में रहता है, जिसमें जरूरी सुविधाएं तक नहीं है। लेकिन इस गरीबी में भी उनकी पत्नी और उनके बेटे यही कहते हैं कि आज उनके पिता जहां कहीं भी होंगे, राम मंदिर के बनने से उनकी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। हम इस समय पर अयोध्या के राजा बाजार के उस घर पर मौजूद हैं। ये वो घर है जहां पर शहीद हुए कार सेवक का परिवार रमेश पांडे, जो 2 नवंबर 1990 को शहीद हुए पुलिस की गोली से, जिनकी जान गई, उनका परिवार यहां रहता है। हम घर के अंदर चल रहे हैं। पुराना मकान है, पुराने आर्किटेक्ट का है, तो कहा जा सकता है कि बहुत तंग गलियां हैं। आपको चढ़ने के लिए 2 लोग एक साथ नहीं इसमें चढ़ सकते हैं, ऊपर ही चलते हैं। ऊपर आपको परिवार रहता है किसी तरीके से। ये घर है, किराए का मकान है, जिसमें उनकी पत्नी गायत्री, उनका छोटा बेटा सुरेश रहता है। पहले जरा घर भी दिखा देते हैं। एक किराए का मकान है, किसी तरीके से गुजर बसर के लिए ये पूरा छोटे कमरे हैं, इसी में रहता है पूरा परिवार। इसमें शादीशुदा जो बेटा है, उसके पत्नी और बच्चे भी इसी पोर्शन में रहते हैं। ये वो माली हालत है उस कार सेवक की जिसने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी राम मंदिर आंदोलन के लिए। हमारे साथ गायत्री जी हैं, उनकी पत्नी हैं। कितनी कष्ट हुआ, कब क्या हुआ उस दिन 2 नवंबर को क्या हुआ था? अगर खड़ी 2 नवंबर पे गए थे जन्म होम, तो मतलब पता लाग के 10 बजे गोली लग गई यहाँ पे। अच्छा। तब हमको मालूम हुआ, सब बताए मोहल्ला वाले सब बताएं, तो फिर मतलब बच्चे तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। बहुत छोटे रहे। कितने बड़े बच्चे थे? बड़ा वाला 8 साल का रहा। 8 साल में 3 लड़के और रहे हैं। 2 लड़की और 2 लड़की। इतने दिनों तक अकेले इन 4 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल का दौर रहा होगा। वो बहुत मुश्किल से चला होगा। बहुत मुश्किल से चला है। पढ़ाओ लिखाओ सब लड़कन का। जब मुलायम गोली चलवाए थे तब भी सब मार आफत मचा रहे हैं, तभी लड़के छोटे रहे हैं। तबाह हो ही गया है आज। राम के लिए सब कुछ चला गया। हाँ, राम के लिए।
आज अगर वो जिंदा होते तो खुश होते, राम मंदिर बन रहा, कितने खुश होते? कितने खुश होते हैं और कहा, और सब बना लेते अपने, आगे बढ़ते लड़कन को लेके। अब हमसे उनसे मिलना है, कौन मेरा मिली उनसे हमको, मतलब भाई लड़का है उनका, वही लगवाए हैं उथुमा जन्म होमा ऐसे प्राइवेट, मतलब। लेकिन हम वही सोचे थे कोई लड़का कहूँ लाग जाए, जिंदगी वो हो जाए। और हमको जो मोदी जी हमको मिले, हम उनसे मिले चाहे थे, तब मंदिर में बैठे, तब उद्घाटन करें। अब तक हम ना बोलते रहे, लेकिन अब है 30 साल बीत गए जिंदगी। क्या हुआ था उस दिन, कहाँ गए थे, कैसे, क्या बताया गया? कुछ लोगों ने बताया होगा ना जी हाँ, सब मोहल्ले वाले बताते हैं, जो उसके साथ के थे वो सब बताते हैं। यहीं से इधर से चढ़ के सब लोग गए थे, इधर से पुलिस वाले रोक रहे थे, तो सब लोग 8, 10, 15 लोग जितने यहाँ के इकट्ठा पूरे मोहल्ले के सब चढ़ के गए। फिर उधर जब मंदिर की तरफ बढ़ते चले गए तो बीच में वहाँ शहीद गली कहलाता है, तो वहाँ पे जो है तो गोली चलने लगी। तो उनके जैसे कुछ लोग को दिखाई पड़ता, उनको इनके सर पे गोली मार दी गई। तो जो साथ के लिए थे तो भागे, तो भाग गई, मतलब कि अब भागे, ये भी भाग रहे थे, लेकिन इनको भी लगी गोली। तो वही तो बताए थे। कितनी गोली लगी थी? एक गोली ही लगी थी सर। हाँ, एक गोली लगी थी, क्योंकि जो उनके साथ के थे उसमें थे, अब तो नहीं रह गए। ये सामने वाले रहते थे, सामने लोग भी गए थे। तो इस बार ये लोग बताते थे कि जब हम लोग वहाँ मंदिर तक पहुँच गए थे तो उस फायरिंग शुरू हो गई, तो हम लोग छितर-बितर होने लगे, उसी में उनको एक गोली लग गई। अब भगवान राम का मंदिर तो बन गया है। जी हाँ, इस खुशी है, ये तो खुशी है कि कम से कम जो जिस लिए वो गए, जिस लिए मतलब कि कुछ हुआ, उसके लिए तो कम से कम वो मंदिर तो बन रहा है। अगर ना बनता तो हम तो सोच ही नहीं थे बनेगा, लेकिन मंदिर बने, बहुत खुशी है। कम से उनकी जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। याद ही नहीं हो गया, चेहरा तक नहीं देखा, याद होगा? कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं याद है। पापा क्या होते हैं मैं जाना ही नहीं आज तक। आज आप देख रहे होंगे कि राम मंदिर जाने की होड़ लगी हुई है। आज हर कोई राम मंदिर जाना चाहता है। जिसे राम मंदिर जाने का आमंत्रण मिल रहा है वो सब सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल डाल कर कह रहे हैं कि देखिए हमें भी भगवान राम ने बुला लिया। अब जब भव्य मंदिर बन चुका है तब सब वहां जाना चाहते हैं, लेकिन जब यह मंदिर नहीं बना था, जब संघर्ष चल रहा था, जब कुर्बानी करने का समय था, जब राजनीति विपरीत दिशा में चल रही थी, जब राम भक्त होना एक अपराध बना हुआ था, तब ये सारे लोग गायब थे। इसलिए राम मंदिर की जो चकाचौंध है उसके बीच आपको बलिदान और संघर्ष की इन कहानियों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे देश के लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। लोग सिर्फ भव्य राम मंदिर देखेंगे, उस राम मंदिर के नीचे कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, कितने परिवारों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और आज भी वो परिवार कहते हैं कि हमने ये सब क्यों किया, वो कहते हैं राम के लिए किया। इसलिए आज उन परिवारों को नमन करने का दिन है और हम ब्लैक एंड व्हाइट में लगातार हर रोज आपको एक ऐसे कार सेवक के परिवार से मिलवाते हैं जिस कार सेवक ने अपना जीवन बलिदान कर दिया भगवान राम के लिए और इस राम मंदिर के लिए। और आपने देखा होगा, आप लगातार हर रोज ऐसे लोगों की कहानियां देख रहे हैं ताकि आप इन लोगों के बलिदान को हमेशा याद रखें और यह भी याद रखें कि अयोध्या में राम मंदिर जो था उसका बनना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्यों है। इसलिए इन लोगों को आप भूल मत जाइएगा।